नीतीश कुमार ने जब से भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अलग किया है तब से वो काफ़ी अलर्ट है। उन्हें इस बात का एहसास है कि जिस तरह से 2015 में हंगामा हुआ था और 2015 में नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद जब वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा किया था और जब उनके हंगामे को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने थोड़ी सख्ती दिखाई थी तो किस तरह से सब ड्रामा हुआ था, वो सारी चीज़ें जहन में रखते हुए नीतीश कुमार पहले से अलर्ट थे कि उन्हें क्या करना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि वो फूक फूक कर कदम नहीं रखेगी, तो नीतीश कुमार ने जिस तरह से खेल कर दिया उस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा एक्सपोज कर सकते हैं। दोनों के बीच में जिस तरह की बातें चल रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि मुश्किल में तो नीतीश कुमार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा संसाधन है, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी पता है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को एक्सपोज करने और नीतीश कुमार को घेरने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे बड़ा जो हथियार है वो है राष्ट्रवाद। हालांकि देश 75वें आज़ादी के जश्न को मना रहा है, अमृत महोत्सव इसको नाम दिया गया है और इसको लेकर के कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, हर घर तिरंगा वगैरह हो रहा है। और इन सब चीज़ों को लेकर के जब एनडीए का ही सरकार था बिहार में तभी ये फैसला कर लिया गया था, जब केंद्र से ये फरमान आया था कि हर घर तिरंगा और कार्यक्रम किए जाएंगे। इसको लेकर के कैबिनेट ने एक निर्णय किया था कि कोविड को देखते हुए किसी भी तरह का कोई बड़ा आयोजन नहीं होगा, सामूहिक आयोजन नहीं होगा, बल्कि जो पदाधिकारी जहां सक्षम हैं वो झंडा और तिरंगा फहराएंगे। लेकिन अब इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं सरकार जो महागठबंधन की है वो भारतीय जनता पार्टी को आज़ादी का जश्न मनाने से रोक रही है। इसको लेकर के आपने देखा होगा कि नितिन नवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाते इस बात को बताया और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर घेरना चाहते हैं कि तिरंगा फहराने पर भी नीतीश कुमार को रोक लगाना कहीं ना कहीं उनके मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन इन सब बातों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन सारी बातों को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे प्लानिंग को कहीं ना कहीं शुरू होने से पहले ही नीरज कुमार ने धर लिया है। इसके अलावा नीरज कुमार ने जम करके रगड़ा है, क्या कहा है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज किया है वो आप खुद सुन लीजिए। राष्ट्रध्वज तिरंगा पुरखों का सम्मान, शौर्य, साहस, पराक्रम का प्रतीक, देश का हर वासी आत्मगौरव से झूम उठता है। और 15 अगस्त और 26 जनवरी ये तो देश के स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान निर्माता को स्मरण करते हुए लोकतंत्र में भरोसा रखने वाला हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन बदलते दौर में भी तिरंगा पर सियासत। अरे 29 जुलाई को तो सरकार थी ना बिहार में, एनडीए की सरकार, उस समय पत्र निकला था ना कि विभिन्न जिलों में जो स्वतंत्रता आंदोलन के दिन स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम होता है उस दिन कोविड के इस वैश्विक दौर में जो वैश्विक चुनौती है उसमें कोविड की प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए जिलाधिकारी और जो संबद्ध पदाधिकारी हैं उनके द्वारा झंडोत्तोलन का कार्यक्रम कराया जाएगा। तो उस समय जुबान खामोश हो गई थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से हम अनुरोध करेंगे कि तिरंगा के प्रति तो नया प्रेम आपका उमड़ा है, लेकिन ये देश सबका है, सबके पास तिरंगा है, सबके मन में तिरंगा है, सबके हाथ में तिरंगा है। पूरा देश जश्न के साथ इस कोविड-19 की चुनौती के अनुपालन के संबंध में जो केंद्र सरकार के द्वारा दिशा निर्देश है उसका अनुपालन करते हुए हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तिरंगा पर सियासत नहीं, तिरंगा से अब जो प्रेम करने लगे हैं, पहले से प्रेम और रहता तो आप इस बात का एहसास होता कि आपका प्रेम प्रगाढ़ का है। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दें। पेटीएम नंबर नोट कर लीं 9386816700। धन्यवाद।